अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें हम, तो ये दरअसल यूएस में 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया। एक्चुअल में हमारे यूएसए में 1860 हमारा क्या है यूएसए में 1865 में जो है सिविल वॉर हुआ, जिसके बाद 1865 से 1870 के बीच में मेजर अमेंडमेंट्स ले आए गए, जिसमें से 13th, 14th और 15th, जिसको रिकंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बोला जाता है, वो ले आया गया। 13th क्या करता था? 13th बोलता था कि जो स्लेवरी है वो एबॉलिश हो जाएगी। 15th कहता था कि जो वोटिंग राइट्स है वो रेस के बीच में, मतलब रेस के बेसिस पे, क्योंकि हमको पता है यूएस में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, रेस के बेसिस पे या प्रीवियस कंडीशन ऑफ सर्विट्यूड की, तो पहले जो है स्लेव हुआ करता था, वो बेसिस नहीं बनेगा वोटिंग के मामले में। और जो 14th था जो हमारे लिए रेलिवेंट है, वो सबसे ज़्यादा यूएस का सबसे ज़्यादा लिटिगेटेड, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट था। आप समझ भी पाएंगे क्यों, क्योंकि इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। पहला सिटीजनशिप की बात करता था, ये कि सबको सिटीजनशिप मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ब्लैक है या वाइट है, अगर उसका बच्चा यूएस में ही पैदा हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था। उसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई, उसमें बात की गई ड्यू प्रोसेस क्लॉज की, और ये तीनों चीज़ें आप जानते हैं अपने आप में काफ़ी लिटिगेटेड एस्पेक्ट है, तो वो होना ही था। अब यहाँ से ये एक्सप्रेशन लिया गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये यहाँ पे इसलिए इनकॉर्पोरेट किया गया था कि कोई लॉ सिर्फ यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, इसका मतलब ये नहीं कोई इक्वलिटी इंश्योर कर रहा है। एक्चुअल में जो ब्लैक पीपल्स हैं, जो स्लीव्स हैं, उनके ऊपर स्पेशल फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो वाइट के कंपैरिजन में डिफरेंट फुटिंग पे हैं। और अगर ये जो अनइक्वल सर्कमस्टांसेस में है, इनको इक्वली डील किया जाएगा, तो अपने आप में वॉयलेशन होगा इक्वालिटी का। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक्सप्रेशन यूज़ हुआ। हमें लोग को बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बी आर अम्बेडकर जी जैसे लीडर्स हैं, जिन्होंने ये इंश्योर किया कि इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज जो है यूज़ हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे ये अवॉइड किया जा सके कि जो इक्वलिटी है उसका मतलब ये नहीं है कि मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इस सब पे यूनिवर्सली अप्लाई कर दो। अब आई होप कि इस डिस्कशन के बाद आपको समझ में आ रहा होगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को अमेरिकन ओरिजिन क्यों बोलते हैं, उसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इस वजह से क्योंकि वो फोर्स करता है स्टेट को कि आप लोगों के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो वीक पोजीशन पे है, जो डाउन रोडन है, उसके स्पेशल सर्कमस्टांसेस को आइडेंटिफाई करो और उसको सही करने की कोशिश करो। तो ये पॉजिटिव ड्यूटी लगाता है। और इसको ये क्यों कहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, ये भी आई होप समझ में आया होगा। तो